मोटा पेड़ जैसे घर के अंदर हो चुका है। ताले लगे हुए हैं और ऊपर से पूरी छत टूट चुकी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 8:19 हो चुके हैं और मैं निकल चुका हूं अपने घर से। पहाड़ों के मौसम की बात करते हैं तो मौसम बिल्कुल साफ है, अच्छी धूप खिली हुई है, पहाड़ों पे हल्की हल्की धुंध लगी हुई है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। तो कल हम जा रखे थे नौला गांव में काम करने के लिए और कल मुझे टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोग मिले जो मुझको मेरे वीडियो के ज़रिए जानते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट अपने भाई पे बनाए रखें। बाकी हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की। और आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग शूट करने का, तो बहुत कम टाइम में ही थोड़ी बहुत वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ कुंडिल दुकान खोलने के लिए, और अगर कहीं काम नहीं होगा तो क्या पता मैं मार्केट की साइड जाऊँ, चौबट्टा खाल। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। तो अभी सुबह के 10:10 हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ आज छोटे माल गाँव में फिटिंग करने के लिए। और ये मेरा दूसरा चक्कर है। एक चक्कर में सामान रख के गया था ऊपर, जिनके घर पे मुझे फिटिंग करनी है, और थोड़ा सामान मैं दुकान पे ही भूल गया था, उसको लेने के लिए जा रखा था मैं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोटे माल गांव में, और धूप लग रही है तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है। बाकी जो रास्ता है वो चढ़ाई का है और ऐसे रास्ते पे थकान जो है लग रही है, सांस फूल रही है मेरी। ये ऊपर साइड को गाँव है और बहुत सारे लोगों ने अपना मकान नीचे साइड को बना दिया है और इस साइड को पूरा जंगल बनता जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी है। देखिए यहाँ पे एक गौशाला थी, ये उसकी दीवार है और यहाँ अंदर पूरी झाड़ियाँ हो चुकी हैं गौशाले के अंदर। और यह है कटोरी की झाड़ियाँ जो कि दिन ब दिन पहाड़ों पे फैलती जा रही है। और इस साइड को एक खेत है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। ठीक सामने एक घर बना हुआ है, उस घर के आसपास देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसे हाल हैं आजकल पहाड़ों में। गाँव के रास्ते के किनारे किनारे ही बहुत बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। और छोटा माल गाँव यहाँ से शुरू होता है। 5 से 6 परिवार रहते हैं गाँव में। ये एक गौशाला थी और घर भी था। यहाँ नीचे थी गौशाला और ऊपर वाले फ्लोर पे घर था। तो अब देखिए आप कितना मोटा पेड़ जैसे घर के अंदर हो चुका है और इतना बड़ा। बाकी यहाँ से जा रहा रास्ता नीचे साइड को हमारे गांव के लिए। ठीक सामने ही हमारे गांव का मोहल्ला है। और ये देखिए आप, ये घर भी टूट चुका है पूरा। ये है पहाड़ों में गांव के हाल। जिन घरों पे सालों से कोई रहने के लिए नहीं आया तो वो सारे टूट चुके हैं, ताले लगे हुए हैं और ऊपर से पूरी छत टूट चुकी है। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, रास्ते सारे बंजर हो चुके हैं। तो सुबह के 11:30 बजने वाले हैं और ये मेरा तीसरा चक्कर था। छोटा सा सामान भूल जा रहा हूँ मैं और फिर दोबारा मुझे कुंडिल जाना पड़ रहा है। और कुंडिल से छोटे माल का जो रास्ता है वो पूरा चढ़ाई वाला है, तो इसलिए इसमें थक लग रही है, सांस फूल रही है। बाकी आजकल शादी का सीज़न है तो चारों ओर बहुत सारे गांव में शादियां हो रही हैं। धूप से हालत ख़राब हो रही है, गर्मी हो रही है। तो फाइनली काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे और बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। मौसम आसमान में आ चुके हैं चारों ओर बादल। ये देखिए बाहर बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और मैं आ चुका हूँ माल्ड गांव से काम करके। दिन के 12:30 बज चुके हैं। काम करते करते वहाँ पे टाइम का पता चला ही नहीं। काम पूरा हो चुका है हमारा वहाँ पे, और जल्दी से सामान रखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको।
तो दिन के 2 बज चुके हैं और हम कुंडिल से निकल चुके थे हरकोट गांव के लिए। पहुंचने वाले हैं हरकोट मल्ला गांव में। वहां पे पानी का काम करना है और मैं घर पे नहीं गया, कुंडिल में ही मैगी खाई और निकल पड़े हैं काम करने के लिए। तो मल्ला हरकोट गांव ठीक यहाँ पे है, वहाँ पे हमें पानी का काम करना है। और मेरे पास बहुत बड़ा बैग है, बहुत ही भारी हो रहा है इसमें। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और जो पहाड़ों का मौसम है, दिन तक आसमान पूरे बादलों से भर चुका था लेकिन अभी आसमान खाली है। और शाम के टाइम का जो मौसम है काफ़ी गजब का हो रखा है, लालिमा छाई हुई है। और मैं जा रहा हूँ घर, और घर से जाना है मुझे मझगाँव। वहाँ पे ये शादी हो रही है तो वहाँ पे डीजे है। तो जिस भाई का डीजे है उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी दुकान हमने किराए पे ले रखी है। तो उस भाई को कॉल आया कि वहाँ पे डीजे चलाना है, तो वो और मैं जा रहे हैं मझगाँव में। और हरकोट गए थे हम काम करने के लिए, काम वहाँ पे हुआ ही नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई थी वहाँ पे सामान की। तो अभी चलते हैं मझगाँव। तो जो पहाड़ों का मौसम है काफ़ी ठंडा हो चुका है। अगर गर्मियों की बात होती तो मैं ऐसे ही चला जाता, लेकिन ठंड का मौसम है तो मैं जा रहा हूँ स्वेटर लेने के लिए। और साथ में रख देंगे टोपी, क्योंकि आजकल जो रात का मौसम है काफ़ी ठंडा हो रहा है पहाड़ों पे, तो ठंड से बचना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, सुबह से मैं अब आ रहा हूँ घर पे। बाकी धीरे धीरे पहाड़ों पे अंधेरा होने लगा है और लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं खेतों से काम करके। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैं बैठ रखा हूँ अपने रोड में। तो मैं कर रहा हूँ वेट सुमित का, जो कि छोटे माल्ड गांव का है। उसी को फ़ोन आ रखा था तो उसी के साथ जा रहा हूँ मैं मझगाँव, जो कि यहाँ से होगा कम से कम 300-400 मीटर दूर। तो चलते हैं आज मझगाँव मल्ला गाँव में और मिलते हैं कुछ देर बाद। हमारे यहाँ पे डीजे सेटअप हो चुका है मझगाँव में, और ये देखिए इतने सारे लोग आ रखे हैं शादी में। ये अपना पार्ट टाइम है यार भाई, पार्ट टाइम है। डीजे किसी और के यार, बजा हम रहे हैं। और उधर सामने गांव की महिलाएं रोटी बना रही हैं, थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं। अरे हमारा डीजे है, ये नाचने वाले हैं।